Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone to another episode of BizWords. Today we have two amazing guests, two amazing friends, I must say, जो उन्होंने हमारी invitation accept की है यहाँ पे आने के लिए. आज का जो हमारा topic है, that's more like unlocking opportunities. And again, how can we lead Pakistan towards digital disruption? I have two guests with me tonight, today, and I'll first ask Ahmed Rauf Isa, who is co-founder Telemart, to please tell us a little bit about yourself, sir, and then of course then I'll pass on to Faizan. Ahmed, please. यार नाम तो आपने बता दिया, अहमद रऊफ है एंड एक ही काम किया जिंदगी में, वो टेलीमार्ट है। टेलीमार्ट से वापस था। बिफोर दैट मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था और यहाँ तक कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो एक इंसिडेंट हुआ लाइफ में कि फादर की चलती फिरती कंपनी जो है वो हाईजैक हो गई। तो इट वाज द राइट टाइम कि अब हमें स्टेप इन करना है, तो फिर नए सिरे से कुछ रिक्रिएट करना था। मेरे फादर जो है वो पाकिस्तान के सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने फोन्स का काम स्टार्ट किया। तो उस टाइम भी एक मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के चेयरमैन थे। वो कंपनी गई, फिर हमने सोचा कुछ करना है, तो वी स्टार्टेड ऑफ विद होलसेल। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते हमने सोचा यार व्हाई नॉट ई कॉमर्स, क्योंकि उस टाइम हम वेंडर थे ई कॉमर्स प्लेयर्स के और हम उनको भी मॉनिटर कर रहे थे। हमने बोला यार ग्लोबली जो ई कॉमर्स में हो रहा है वो यहाँ नहीं हो रहा, तो व्हाई नॉट हम इसमें आए और हम इसको आगे लेके जाएं। उसके बाद माशाल्लाह टेलीमार्ट स्टार्ट की 2014 में। अब मई 16 को इसकी 6th बर्थडे, तो वो भी इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे। वो चीज ग्रो होते होते लोकल रिकॉग्निशन भी मिली, ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिली और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव भी किया इस इंडस्ट्री में, जहाँ पे इंडस्ट्री का सर्वाइवल रेट 2% है। 2% कंपनी स्टिल सर्वाइव कर सकती है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में, तो उसमें सर्वाइव भी किया अल्हम्दुलिल्लाह और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। Beautiful, beautiful, Ahmed. Thank you so much for being here with us, and thank you so much for accepting our invitation to be in today's panel. Next, I have is Mr. Faizan Lagawi, who is Chief Runner at an organization that's called Runner. Faizan, जरा पहले ये बताइएगा ये Chief Runner क्या है, and of course, do tell us about yourself as well, please. So I think because I'm a logistics company, नाम भी runner है, तो मैंने कहा कि यार lead by example वाला जो होता है ना, तो usually I take on that operational एक तरीके का जो नाम होता है। तो I thought कि chief executive officer and all of that, that's very boring for me. So I thought chief runner should be something that is descriptive. And runner itself जो है वो एक hyper local delivery company है। 2016 की एंड में मैं बल्कि 2014 की एंड में इज व्हेन मैं लॉजिस्टिक्स की दुनिया में घुसा था। आई बीन इन दिस एंटरप्रेन्योरियल फील्ड फॉर 18 years now. आई एम अ टेकी, बट 2014 की एंड में एक कंपनी मैंने फॉरेन के नाम से लॉन्च की थी। ऑन डिमांड डिलीवरी उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो वी स्टार्टेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम. We grew and we parted ways because of various reasons at the time. तो उसके बाद से logistics का एक जो है ना there's an itch which I need to scratch. So in the middle I also became the disruption officer for the largest courier company in Pakistan as well, ran their e-commerce operations. And then अभी last year की mid में is जब मैंने runner शुरू किया, so we're trying to make the experience of delivery smoother for people for the new age, because अब वो ज़माना नहीं है कि कोरियर कंपनी को कॉल सेंटर पे फ़ोन करके पूछा जाए कि जी मेरा पार्सल किधर है। तो हम लोग उसको स्ट्रीमलाइन करने के पीछे हैं। तो we're a tech company that's doing logistics. That's how we put it. Beautiful, beautiful. Thank you so much, Faizan, and I'm glad that you also accepted our invitation to be in today's panel. My name is Zen Gopalani, and people who are watching it for the first time, I'm a trainer and consultant. I work for the organization called Funworks Global. And again, हम जानना चाहेंगे कि आप जो लोग हमें देख रहे हैं फिलहाल, प्लीज अपने बारे में बताइएगा. Do tell us your name, your organization, and of course the city of your residence, so that हम भी जाने कि कौन-कौन लोग हैं जो हमें अभी इस वक्त देख रहे हैं फिलहाल. So let's start. So we're talking about digital disruption and we're talking about unlocking opportunities right now. So my first question is to you, Ahmed. So we're seeing the world is changing. एक new work order आ गया है फिलहाल और इस new work order पे बहुत ज़्यादा reliability हो गई है towards the virtual world. हमने देखा कि Zoom जो है वो within a week time उसने अपनी highest downloads record की है, उसकी worth बढ़ गई है, everything, and a lot of people across the world have moved towards the virtual meeting and all that thing. तो अहमद, जब ये चीज हो रही है फिलहाल और आप जैसे लोग जो कि टेक्नोलॉजी को काफी टाइम से प्रमोट कर रहे हैं, and you have been saying this since a lot of years and I've heard both of you
टॉकिंग अबाउट कि जी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए। आपकी क्या टिप है उन लोगों से जो अभी भी अडॉप्ट नहीं कर रहे और अभी भी जो है ना वो जिद पे आए हुए हैं कि नहीं जी कॉल कर लो, वर्चुअल कुछ नहीं होता? अहमद, व्हाट्स योर एडवाइस टू दीस पीपल फर्स्ट? यार मेरा हमेशा से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि कभी भी जो है ना, लोग जो टेक्नोलॉजी को हम जैसे टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, मेरा खुद का जो बैकग्राउंड है मैंने आपको स्टार्ट में बताया, तो कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल से, रिटेल से, होलसेल से, डिस्ट्रीब्यूशन से लेना देना है। हम जैसे लोग भी स्विच के टेक्नोलॉजी की तरफ। द रीजन इज, अगर आप आज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे फौरन से। तो ये आज भी यही हो रहा है और पहले भी यही सही। होता रहा है। दुनिया का उसूल यही है कि आप एक पेस में, अगर दुनिया जा रही है, आप उस पेस में नहीं जाते हैं तो आप हट जाएंगे। नोकिया की बहुत अच्छी एग्जांपल है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, नोकिया पढ़ते हैं लोग, कोडैक पढ़ते हैं, है ना, और बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल आप पढ़ते आते हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग उसको सिर्फ उस पार्ट तक हम स्टडी करते हैं कि यार हम लोगों को हमारे एग्जाम निकालने हैं या हम लोगों को अपनी स्पीचेस में अच्छी तरह उसको बात करना है, हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में आप ये देखें, दुनिया में कहीं भी करीम ऊपर जब मूव करते हैं, ये कि कहीं भी किसी मार्केट में जाते हैं तो वो उस मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अगर नॉर्मल टैक्सी वाले हैं जी। वही इसको अडॉप्ट कर लेते तो उनको कभी भी करीम ऊबर वाले बुरे नहीं लगते, और आज भी उन लोगों के बुरे नहीं लगते सही। करीम ऊबर वाले जो अडॉप्ट कर चुके हैं चीज। तो अभी के केस में जो लोग आज भी कह रहे हैं ना हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अगले 2 साल के अंदर वो लोग ऑब्सोलीट हो चुके होंगे, वो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। अभी के केस में आप देखें, एक लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे लोग हमारे पास, मैं एज ए जी। ई कॉमर्स प्लेयर बताऊँ, कुछ टॉप सेलेक्टेड प्लेयर्स हैं, इनमें टेलीमार्ट भी आता है। सही है, 2-3 प्लेयर अगर आप टॉप के लेंगे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह टेलीमार्ट का नाम भी आता है। हम किसी, हमारे लड़के किसी वेंडर के पास जाते हैं ना, हम हमारे वेंडर बने, हम ई कॉमर्स को नहीं समझते, हमें नहीं समझ आती, अब नहीं बनेंगे वेंडर। ये आज भी लोगों का दिमाग है, और आज वही लोग हमें जी। अप्रोच कर रहे हैं कि हमारा माल भी तो बेचो, हमारी तो दुकानें बंद है, हम किस तरह बेचेंगे, हमारे घर के खर्चे किस तरह चलेंगे। तो ये माइंडसेट है जो उस टाइम अगर समझते ना। अब मैं हमेशा लोग, अभी भी आज के लोगों को एक चाहते थे कि इस तरह की चीज हमारे ऊपर आए, कोई नहीं चाहता, सही है, लेकिन अब वो है कि डंडे के जोर पे आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है। जितनी यूनिवर्सिटीज कहती थी वर्चुअल क्लासेस क्या होती है, सारी यूनिवर्सिटियां वर्चुअल क्लासेस दे रही हैं, सही है, वरना क्यों बच्चे बिल्कुल पैसे नहीं ऐसा ही देंगे, है। घर पे बैठे होंगे कि यूनिवर्सिटी बंद है तो पैसे नहीं आएंगे। तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटियां सबने, आप देखें कितने 1-2 हफ्ते के अंदर सबने रिवैम्प कर दिया अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब 1-2 हफ्ते में कर सकते थे, आप पहले कर लेते यार। सी कितनी कंपनियां हैं जो पिछले रिसेशन में ग्रो की हैं, एयरबीएनबी, दूसरी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इस साल आप देखेंगे जूम किस तरह ग्रो कर रहा है, 20-25 बिलियन डॉलर की वर्थ ऐड हो गई है, और चीजें ऐड हुए जा रही हैं। ये तो वो चीजें हमेशा, अब हम जैसी कंपनी, हमें पता था हमारा क्या जो है नंबर ऑफ ऑर्डर का साइज था ऑन एन एवरेज, हम उसका मल्टीपल कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 15 चल रहा है हमारा पर डे, जबकि हमारे पास वर्कफोर्स अभी कम है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। देखिए, तो वो चीजें, टेक्नोलॉजी हमेशा एक पेस पे चल रही होती है। अगर आप उस पेस सही। को कैच नहीं कर रहे हैं, अगर मैं भी नहीं कर रहा उस पेस को कैच आज भी, टेक्नोलॉजी बिजनेस, टेक्नोलॉजी में भी ये नहीं कि आपने एक कन्वेंशनल मॉडल है, एक टेक्नोलॉजी है, वो तो सेपरेट नहीं है। और अगर आप टेक्नोलॉजी बिजनेस भी हैं और दूसरे लोग टेक्नोलॉजी में और आगे चल रहे हैं, तो भी आप ऑब्सोलीट कर जाएंगे। तो एक आप रेस में लगे हुए हैं जिसमें आपको परमानेंट स्टैमिना चाहिए कि आप उस रेस को मैच कर सके। आप यूसेन बोल्ट बनना चाहते हैं, हर बंदे को बनना है। कल वैसे मैंने यूसेन बोल्ट की जगह एक बंदे को हुसैन बोल्ट बोलना सुना। अच्छा। सही। फैजान। टेक्नोलॉजी को जी। अडॉप्ट करना जरूरी है, अब भी अगर नहीं करेंगे आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। राइट, सो दैट्स अ ग्रेट लर्निंग। अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया तो हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे। फैजान, वर्किंग फ्रॉम होम चल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, पाकिस्तान भी कोई पीछे नहीं है इस वक्त फिलहाल। हाउ इज योर टीम कोपिंग अप विद इट, एंड व्हाट वुड बी योर गो टू थिंग्स फॉर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी? तो जूम वगैरह तो हमें मालूम है, बट और क्या चीजें जो आवाम जो है उस वक्त कर सकती है यूज टू अगेन फॉर कि वर्क फ्रॉम होम मजीद बेहतर हो सके? व्हाट इज योर टिप फॉर दैट? ओके, सो हमारे पास एक तो हमारे टेक के लोग होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है फॉर देम इट्स वर्क फ्रॉम होम। देन बाकी Yeah. वेरी लिमिटेड स्टाफ के साथ वी हैव, बिकॉज वी आर एन ऑपरेशनल कंपनी, तो वी रिक्वायर सम स्टाफ हियर। ऑफ कोर्स इन दैट हम लोगों को थोड़ा ख्याल से चलना पड़ता है, तो वी लिमिटेड द स्टाफ दैट इज रिक्वायर्ड ओनली, सिर्फ वही आते हैं, उसके अलावा लोग नहीं आते। बट द सही। पीपल दैट आर वर्किंग फ्रॉम होम राइट नाउ, एक तो जूम है, वॉइस चैट है वगैरह, लेकिन काफ़ी लोग जो होते हैं वो वीडियो ऑन करके नहीं आते। इनफैक्ट जस्ट बिफोर दिस आई हैड अनदर प्रेजेंटेशन विद समबडी, एंड आउट ऑफ 5 पार्टिसिपेंट्स नन ऑफ देम हैड द वीडियो कैमरा ऑन, सिर्फ माइक Okay. पे बात कर रहे थे, बिकॉज आई थिंक एक फीलिंग होती है कि वो मेरे घर है व्हाटएवर। उसके अलावा देयर आर मेनी अदर प्लेटफॉर्म दैट वी यूज देयर, फॉर एग्जांपल इज Trello,
जो कि आपकी टू डू लिस्ट वगैरह के हिसाब से इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि यार व्हाट्सएप के ऊपर रखते रहते हैं, सब कुछ है, बट यू फॉरगेट द कॉन्वर्सेशंस। Slack Yes. is another amazing tool. So the combination of these, I think, gives us a very amazing place to be at. Why? Because मुझे पता है क्या टास्क अभी पेंडिंग है, किसको असाइंड है, मुझे डिलीवरेबल्स कब करने हैं, तो इट्स राइट देयर। मेरे पास उसकी ऐप भी इंस्टॉल्ड है, मेरे टेक टीम के पास ही उनकी ऐप भी है, वेब पे भी Mm. बैठे हुए हैं, तो एवरीथिंग इज राइट देयर। तो जैसे अभी अहमद भी कह रहे थे कि जो लोगों को आदत होती थी ना पहले कि नहीं यार सामने बैठ के काम करने हैं, एंड देयर आर मेनी कंपनीज दैट स्टिल हैव द माइंडसेट कि जी 9 to 5 तो बंदा होना चाहिए, और अगर 5 बजे के लगभग कोई अगर निकल रहा है तो वो कहते हैं अरे हाफ डे कर रहे हो क्या आज? तो अब उन लोगों को एक आदत पड़ गई है कि नहीं भाई, बंदा सामने बिठा के काम करना ज़रूरी नहीं होता। You give the बिल्कुल। freedom to get the stuff done, and that's the way it should be, because अगर आप अपनी टीम को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं तो फायदा नहीं उनको हायर करने का। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर अस एट दिस टाइम। ब्यूटीफुल एंड आई गेस बहुत अच्छी बात कही है, जहाँ टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं से माइंडसेट भी शिफ्ट हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों के बिहेवियर भी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, कि जो टेक्नोलॉजी से भागते थे और अगेन जो अपने बात बहुत खूबसूरत कही कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन नहीं मिलती थी कि नहीं जी घर पे काम नहीं होता, घर पे चीजें नहीं होती। आई गेस दैट्स अ लॉट ऑफ आई वुड से अ न्यू थॉट फॉर लॉट ऑफ लीडर्स आउट देयर। अहमद, आपने एक बात कही थी अभी आपके उसमें पिछली स्टेटमेंट में कि 2008 के बाद जो है ग्लोबल रिसेशन जब हिट किया था तो हमने दो बड़े ब्रांड्स आते हुए देखे दुनिया में, एक तो उबर है और एक एयरबीएनबी है। दोनों ने उस वक्त की एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया था कि अगर आपके पास आपने कार ली हुई है बैंक लोन से तो ऑफकोर्स उसको यूज करें और टैक्सी के तौर पे यूज करें। एयरबीएनबी ने यही कहा था कि अगर आपने प्रॉपर्टी ली हुई है लोन पे एंड यू कैन नॉट पे द मॉर्गेजेस एंड यू कैन नॉट पे द अमाउंट, अगेन उसको यूज करें एज अ टेम्पररी होटल और टेम्पररी गेस्ट हाउस। अहमद, अभी आप क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं सिंस यू आर एन एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ और आपका बिजनेस भी अलग अलग डिविजन में एक्सपैंड कर रहा है, आप क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अभी कौन सी वो चीजें हैं जिसपे अगर एंटर हो जाए तो मे बी इन फ्यू इयर्स डाउन द लाइन वी कैन बी वी कैन हैव आवर ओन उबर टाइप ऑफ कंपनीज मे बी। व्हाट डू यू थिंक अहमद? देखिए बहुत सारी चीजें इस वक्त क्लिक कर गई हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस वक्त ऑपरेशनल है, जिसमें एक चीज आपने देखा होगा कि हेल्थ टेक वाले जितने लोग हैं जो आज तक बेचारे परेशान थे, यार हमें एक ऑर्डर नहीं आता, कोई हमें पूछता नहीं है। हेल्थ टेक को पाकिस्तान में बुरी तरह इग्नोर किया गया। एग्री टेक को क्या, एग्री टेक को फिर थोड़ी सी क्योंकि आप एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो हेल्थ टेक को आपने इग्नोर किया, एजुकेशन टेक को आपने इग्नोर किया है, और वो दोनों इंडस्ट्रियां बहुत अच्छी तरह अभी निकल के आई हैं, क्योंकि एक तो हेल्थ रिलेटेड इशू है। तो बिल्कुल। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, भाई मैं डॉक्टर है, दूसरे हैं क्विक डॉक्टर वाले हैं, अब वो उन लोगों ने क्या क्या कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी, और एक उन लोगों ने मार्क स्टार्ट किया, बोला यार आप टेस्टिंग किट जाया कर रहे हैं, हर बंदा के टेस्ट, व्हाई नॉट आप कंसल्टेंसी ले रहे हैं डॉक्टर से कि आपको टेस्ट करवाना भी चाहिए कि नहीं, और आप में वो सिम्टम्स हैं, तो क्या वो उनकी एक वो चीज हो गई। तो आपके इस टाइम में हेल्थ टेक बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। नंबर 2 एजुकेशन टेक। क्यों? अब एजुकेशन टेक में अगर आप अभी देख रहे हैं कि जिस तरह यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर कर रही हैं, जब हर यूनिवर्सिटी इस टाइम के बाद भी इस ये चीज आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये चीजें ऑब्सोलीट होंगी या ये चीजें लोग बंद करेंगे। ये एक अलग डोमेन बन जाएगा एजुकेशन का, जो ये लोग अभी कर रहे हैं कि वर्चुअल एजुकेशन भी एक कॉन्सेप्ट है। हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें समझ आए। हमें लगता था सपोर्ट, मेरे केस में मैं आपको बताऊं, मैं मुझे लगता था मेरा सपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, अगर मैं उसको कहीं किसी XYZ कॉल सेंटर को दे देता हूँ या उनको बोलता हूँ घर पे बैठ के काम करो, तो नहीं हो सकेगा। और वो चीज़ इसलिए डुएबल नहीं लगती थी कि हम लोग उस चीज़ को सोचने को तैयार नहीं थे। हम उस चीज़ को, हमें लगता था हम इम्प्लीमेंट करके उसको मॉनिटर नहीं कर पाएँगे। लेकिन जैसे ही हमने हमारे लड़कों को घर भेजा, इन्होंने तो फिर ट्रेलो और दूसरी बात देखी है फरजान ने, जो कि अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, स्लैक है, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। तो हमारे केस में हमारे तो लड़के व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं आज भी, और वो व्हाट्सएप पे भी खुश हैं। सही है? वाह। और वो व्हाट्सएप का ऑपरेशन का अलग ग्रुप बना हुआ है, सपोर्ट का अलग ग्रुप बना हुआ है, डिस्पैच का अलग ग्रुप बना हुआ है। वो सारे आपस में कन्वर्सेशन भी वहीं पे कर रहे हैं। हम भी हर ग्रुप में शामिल है जानबूझ के, ताकि देखते ना वो वहीं पे आके एक्टिव होके सुबह सवेरे एक्टिव आई एम लाइव करके भी कर देते हैं, आई एम लॉगिंग आउट भी कर देते हैं। तो एक बड़ा अच्छा सा सिनेरियो बन गया। और हमें, और आज के ज़माने में मैं कितनी ऐसी कंपनीज़ को जानता हूँ, जिन्होंने बोला यार वर्क फ्रॉम होम तो सबसे अच्छी चीज़ है। ऑफिस के किराए भी बच जाएँगे, हमारे एक्सपेंसेस भी कम हो जाएँगे, और ये डुएबल भी है। क्योंकि या उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अपने आप को पूरा रिवैम्प करके देखा, यार ये तो डुएबल है। अभी के केस बिल्कुल। में मैंने आपको जैसे ई-कॉमर्स का बोला, अब ई-कॉमर्स के केस में अब सारी दुकानें बंद हैं, सारे जी। होलसेलर्स बंद हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बंद हैं, सब बंद हैं। अब उनके भी तो टारगेट्स हैं, सही है? अब वो किस तरह टारगेट पूरे कर रहे हैं, हम जैसे प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कह रहे हैं यार हमारा स्टॉक बेचो ना, हमारे स्टॉक पे ऑफर ले लो।
क्यों? उनको घर बैठे बैठे सेल भी मिल रही है, उनको वो चीज मॉनिटर भी नहीं कर रही। तो आज उनको एक इम्पोर्टेंस समझ आई है कि ई कॉमर्स एक इम्पोर्टेंट पिलर है। कल हमारी एक मीटिंग है, तो जी। उसमें सारे जो बड़े की प्लेयर्स हैं, 15 के आसपास लोग होंगे, जिसमें करीम भी है, उबर भी है, टेलीमार्ट है, दराज है, और इस तरह के कुछ बेसिक फ्यूल पाकिस्तान है। तो जो बेसिक टेक प्लेयर्स हैं बड़े, जिनका बिजनेस बाइकिया भी है, तो उसमें वो सारे लोग बैठ के हमने बोला यार हम डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को किस तरह गवर्नमेंट को एक चीज पिच करनी है कि यार इस टाइम में आप पूरी इकोनॉमी की जो है वो पूरी इकोनॉमी को चोक करना चाहते हैं एक तरफ कि आपने पूरा लॉकडाउन कर लिया है। जी। और हमारे केस में हम ये कह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी बिजनेस को आप इस वक्त हमें सपोर्ट करो, हम आपको कहते हैं हमें ओके करो, हम आपको चला के दिखाते हैं इंशाल्लाह इकोनॉमी आपको मजा आएगा काम करने में। जिस रिटेलर को होलसेलर को घर पे नहीं हो रहा नफा, वो मार्केट क्यों जाना चाह रहे हैं? अभी भी 6 तारीख को सारे रिटेलर जो होलसेलर ने बोला हम अपनी सारी मार्केटें खोल देंगे। इसका रीजन क्या है? राइट। वो घर से बैठ के ऑपरेट नहीं कर सकते, उनके पास कस्टमर नहीं आ सकता, उनका स्टॉक पड़ा है, वो तनख्वाहें नहीं दे सकते। अभी लोग कोरोना वायरस से इतने नहीं मरेंगे जितने आपकी इकोनॉमी के डाउनफॉल से मर जाएंगे। ये मैं आपको लिख के ट्रू। दे रहा हूँ। रीजन क्या? आप लॉकडाउन करे जा रहे हैं। चाइना में हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले चीज जो करी वो बोला कि यार डिलीवरी कंपनियों को बंद करो, डिलीवरी कंपनियों को रोकना शुरू कर दिया। सैटरडे को भी नोटिस आया कि एसेंशियल्स भी आप डिलीवर ना करो। ठीक है, एसेंशियल में आपकी फार्मेसी भी आती है, सुपरमार्केट भी, मतलब एसेंशियल्स भी डिलीवरी कंपनियां नहीं चलेंगी। जबकि चाइना जो कि सबसे बड़ा मेन पॉइंट रहा इस पेंडेमिक का, वो था वुहान। वुहान में गवर्नमेंट ने खुद भी किया, डिलीवरी कंपनीज को भी ऑनबोर्ड किया, बोला हम आप बस घर पे बैठो, हम आपको डिलीवरी देंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ा हाल है, आप इम्तियाज स्टोर जाएं, आप देखें सिर्फ क्या हाल है। आप बाहर जाएं जहां पर लाइन नहीं लगती थी, वहां लाइन सर लोग एक दूसरे के सर पे चढ़े हुए हैं और एक एक प्रोडक्ट उठा के देख रहे हैं, फिर वापस चढ़ गए हैं, और इस बार दूसरा बंदा उठाता है फिर वापस चढ़ता है। तो आप किस तरह सेफ रहेंगे? बेहतर ये होता है आप इन लोगों को घर बैठाएं, हम जैसे लोगों को अलाउ करें कि भाई हम उनके घर पे पहुंचाएंगे ना। जहां पे 1 लाख गाड़ियां घूम सकती थी, वहां सिर्फ फ्लीट घूम रही होगी राइडर्स की, और वो डिलीवरियां दे रहे होंगे सबको। तो इस तरह आप इनेबल करते हैं टेक्नोलॉजी को, और वो इनेबल करने के लिए आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो हम जैसे लोगों के पास है। हमारी गवर्नमेंट कहती है टाइगर फोर्स बनाएंगे, तो फैजान के पास एक फ्लीट है, वो एक्ट कर सकती है ना उस तरह। बाइकिया के पास फ्लीट है, करीम के पास फ्लीट है, और वो बेचारे सारे फारिग घूम रहे हैं। ठीक है, अब उनको आप किस तरह करेंगे? तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट इसी तरह हो रही है कि, और हम लोग सारे लोग क्या करेंगे? ई कॉमर्स इस टाइम पे बूम पे, हेल्थ टेक बूम पे, एजुकेशन टेक बूम पे। और अगर आज हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को और अच्छा कर लेते हैं इन सारे सेगमेंट में, या इसके अलावा भी जितने सेक्शन है, आज देखें नीड सामने आ रही है उठ के कि लोगों को नीड हो क्या सकती है कि अगर कोई बंदा घर बैठे, देखिए एक घर बैठना होता है फरागत में, देखिए जिसको हम लोग चलाते हैं कन्वीनियंस के लिए ई कॉमर्स। देखिए एक घर बैठना ऐसा होता है कि अभी जो हाल हुआ है, अब आज इस सिनेरियो में प्लान करेंगे ना, तो घर बैठे लोगों के लिए भी आपकी प्लानिंग हो जाएगी। और आज अच्छा टाइम है, घर बैठे हैं, सुकून से बैठ के अच्छा कुछ प्लान करें। कोरियर कंपनी आपके पास तो इतने अच्छे अच्छे आर्म्स हैं, कोरियर कंपनियां हैं, पेमेंट पार्टनर्स हैं, लैकनेस हर चीज में हो सकती है, उसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये कि आज टाइम अच्छा है, घर बैठे हैं, सुकून से कुछ अच्छा प्लान करें, ना कि सिर्फ बैठ के घर पे खेल रहे हो और नेटफ्लिक्स पे जो है वो मनी हिस्ट देख रहे हो। बिल्कुल बेहतरीन अहमद, एंड आई गेस यू समड इट वेरी वेल। फैजान, मुझे बात बताइए कि सिंस यू हैव बीन फेस फॉर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप कॉम्पिटिशंस इन पाकिस्तान, कि आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन को जज भी किया है, बहुत लोगों को आपने गाइड भी किया है, और आप पिछले 18 साल से, आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई हर्ड ऑफ यू वाज योर ब्रांड कॉल्ड टेक्सचुअली, कि उस वक्त ज़माने में वो जो बल्क टेक्स्ट लोग भेजा करते थे, आपकी कंपनी उस ज़माने में सोल्यूशन प्रोवाइड करती थी, एंड उस वक्त बहुत नया नई चीज़ें थी। फिलहाल अब जहां हम बात करते हैं कि सिचुएशन डिफरेंट है, और अहमद ने ये बात बताई कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई खासा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा अपेरेंटली, बिकॉज शायद वो खुद नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअली सोल्यूशन सही तरह क्या बैठेगा इस वक्त। फैजान, इस वक्त जब हम बात करते हैं इनोवेशन की, एक मुझे 2 सवाल में आपसे। पहला तो ये कि क्या इनोवेशन सिर्फ टेक रिलेवेंट होगी, क्या हमें सिर्फ टेक रिलेवेंट इनोवेशन करनी है या कर सकते हैं? दूसरा, इनोवेशन या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या ये सही वक्त है कि लोग वो रिस्क लें फिलहाल? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो एक तो जो बात आपने की ना कि क्या इनोवेशन सिर्फ टेक में हो सकती है, तो यूजुअली पाकिस्तान में टिल मे बी अ ईयर और सो अगो आप बोलते थे स्टार्टअप, तो लोग कहते हैं स्टार्टअप यानी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, यानी टेक्नोलॉजी कंपनी तो वही स्टार्टअप होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो दैट इज इनकरेक्ट, देयर इज नो सच थिंग कि स्टार्टअप मीन्स या इनोवेशन मीन्स टेक्नोलॉजी। So I call myself a tech company that's doing logistics. So tech भी उसका एक हिस्सा है, but there is a human element to it as well. तो मैं जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी बना लूँ, अगर वो जो आखिरी मेरा रनर डोर स्टेप पे आता है,
अगर वो तमीज से डिलीवर नहीं करता, आजकल की हमारी गाइडलाइन जो हम लोग बना के दी हुई है कि अल्कोहल स्वैप से यू हैव टू वाइप इट डाउन, यू हैव टू वेयर जी ग्लव्स, यू हैव टू वेयर मास्क, हम लोग वो अगर तमीज से नहीं करता है, वो बदतमीजी कर लेता है, उसका हुलिया ठीक नहीं है, तो ऑल द जी टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड कैन नॉट सेव माई कंपनी. So true that that human element has to be there. So the innovation needs to be at both ends. So that's number okay one. So it's not only technology at all. तो उसमें सर्विस लेवल्स हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी विल हेल्प, बट द ह्यूमन बीइंग हैज टू डू इट अकॉर्डिंग टू टेक इट टू द लास्ट माइल. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, जो आपका सवाल था कि क्या इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए कि नहीं, तो देखें, पाकिस्तानी मार्केट वैसे ही जो है ना इज़ एट अ वेरी नेसेंट स्टेज. यूजुअली हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं हमारे स्टार्टअप्स को या किसी भी चीज़ को कि जी सिलिकॉन वैली में ऐसे हुआ था या हो रहा है, वहाँ पे जी एक्स वाई जी कंपनी है, मेरा कंपेरेबल उनके साथ है, तो इसलिए मैं भी $1 million की कंपनी हूँ अभी से. तो दैट इज नॉट द वे टू डू इट. आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान में हो नहीं सकता, आई एम अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी कि नहीं जी ये पाकिस्तान में नहीं चल सकता, वो वाली बात नहीं होती जी यहाँ पे. तो जी दैट इज जी जी इनकरेक्ट. But at the same time, the market is different. The people over here are different. अभी तक काफ़ी लोगों को दिल करता है कि जी मैं फ़ोन उठा के बात करूँगा किसी के साथ तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मैं चैट पे सॉल्व नहीं कर सकता. तो अभी तक मजबूरन काफ़ी लोगों को कॉल सेंटर्स लगाने पड़ते हैं. तो जी having said all of that, I think this is a ripe moment to invest in the right kind of people. Um, okay Nobody invests in startups, they invest in the people. So I think right that is what needs to be vetted. कि जी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अहमद अभी कोई चीज़ खड़े होकर बोलेंगे ना कि यार मैंने ये एक्स वाई जी करना है, तो लुकिंग एट द ट्रैक रिकॉर्ड, दैट्स अ नो ब्रेनर. यू वुड से यार immediately perfect because he checks all the boxes. So जी even for a newbie that comes up, you have to see कि भाई have they done their homework. There is nothing which is not available online. Nobody can say कि जी मुझे पता नहीं है, मैं देख रहा हूँ अभी या मैं इसके बारे में पता करूंगी अभी. That is a बहाना. तो I think the best part was कि अभी at this point in time I'm still working with a couple of startups that are working with stuff कि जी मैं घर बैठे XYZ सर्विस प्रोवाइड करके आपको दे देती हूँ, या आपको XYZ सर्विस के लिए आपको घर से निकलना नहीं पड़ेगा, आई विल हेल्प यू आउट विथ इट. या मैं कहाँ जाऊँ इस टाइम पे टू गेट XYZ. So we're still working with people, and there are smart people that are taking advantage of the situation. I think people that invest money have to be a bit smart about it, of course. क्योंकि जैसे उन्होंने भी बात की कि हेल्थ टेक हमारे पास जो था बेचारा सौतेला था काफी सालों से. जी एंड ये बिल्कुल ऐसा ही था आई एग्री विथ इट कि जी अब एवरीबडी इज लाइक यार हेल्थ टेक हेल्थ टेक हेल्थ टेक. तो द चांसेस ऑफ क्या कहते हैं मैंने भी करना है जी कि मैं तो कल अभी मैं जाऊंगा, आई कैन आस्क माय टेक टीम टू डेवलप अ हेल्थ बेस्ड ऐप इन अ वीक, मैं भी लॉन्च कर दूंगा. तो इज दैट द राइट वे टू डू इट? नो इट्स नॉट. तो यू हैव टू okay फिगर आउट who to bank on. I think that's the key thing. And beyond that, I think today is a goodest time as any to invest in the right people. Nothing else has changed. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैजान बहुत अच्छी बात कही. बिफोर जब हमें इंटरव्यू में आने से पहले आप दोनों ने मुझे बताया था कि इस फिलहाल सिचुएशन में आप दोनों की कंपनी ने नई सर्विसेज ऑफर की है. सो फैजान यू कैन टेल दैट एंड अगेन आई एम गोना आस्क अहमद एज वेल कि इस वक्त बिकॉज आप लोग भी समझ रहे हैं सिचुएशन को एंड बीइंग इन द टेक इंडस्ट्री यू आर आल्सो ऑफरिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन. फैजान इफ यू कैन स्टार्ट ऑफ विद योर सॉल्यूशन देन आई एम गोना आस्क अहमद टू टॉक अबाउट द सर्विस दैट हिज कंपनी इज ऑफरिंग नाउ. राइट. सो रनर प्राइमरीली जो था वो तो था फॉर B2B. सो हम लोग जी कंसोलिडेटेड शिपमेंट्स में काम कर रहे थे. वी वर वर्किंग विद स्टोर्स, ई कॉमर्स स्टोर्स, होम बेस्ड बिजनेसेस. तो दैट वाज द प्राइमरी थिंग. बट गिविंग द सिचुएशन एंड you know what, even though we launched it or we're launching it during this time, this was something at the back of our minds for quite a while. And ओके suddenly एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी, हमने कहा यार हम लोगों ने पहले क्यों नहीं किया, एंड दिस मेक सेंस. So we're launching a service called Runner Go, which is ओके basically going to allow people के जी um, so I have kids, everybody else obviously has kids as well. तो जी मुझे पैम्पर्स चाहिए, तो मैं बाहर ओके जाके लाइन में नहीं लगना है मुझे. मुझे 50 लोगों के दरमियान में नहीं जाना है. तो जी आई कैन क्लिक अ बटन एंड ऑर्डर पैम्पर्स एंड you'll get it within 90 minutes at max. ओह So वाओ so that is what we're targeting right now. So we're bringing people on board nowadays. In fact, right after this, I have to go and meet another couple of partners of ours
for exactly that. कि जी मुझे अगर निम्को से लेके पैम्पर चाहिए हो, मुझे जी आई नो रेजर ब्लेड्स चाहिए, anything you want. So we want people to get that as fast as possible, and we're trying to bring that service at a click of a button. So that is what we're trying to do. And fingers crossed, let's see how that goes though. We all the best for that, and I guess it's much needed right now because बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारी चीजें ढूंढ रहे हैं जो नहीं मिल रही है. And I know as well कि for example हर दूसरे तीसरे दिन मुझे भी जाना पड़ता है to get something or the other. For example, I have a nephew in my house और उसको चिप्स खाने हैं या उसको आइसक्रीम खानी है या उसको चीजें खानी है. And I know 2-3 दिन मुझे भी जाना पड़ता है कुछ ना कुछ लाने के लिए. And सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना हर वक्त आसान नहीं होता है. अहमद, आपकी कंपनी भी कुछ ऑफर कर रही है, प्लीज टेल अस अबाउट दैट. यार बहुत सारी चीजें हम लोग तो इस वक्त जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बोला हम लोग बड़ा एग्रेसिव हुए हैं. द रीजन इज के राइट टाइम है, और अगर आप इस टाइम में वो स्टेप नहीं लेते तो शायद कोई दूसरा ले लेगा. ठीक है, और रेस भी यही है कि आप अपने आप को वो ना समझे, अपने आप के हिसाब से ना चलें, दूसरों के जरूर देखें कि उनकी पेज क्या है, उससे अच्छा चलना. तो हम लोगों ने फार्मेसी एक कैटेगरी में चला रहे थे, और एक बड़ी निगलेक्टेड कैटेगरी थी जिस तरह हेल्थ टेक है पाकिस्तान में. तो हम लोग इस कैटेगरी को हमने बहुत ज्यादा फोकस किया. हमने सैनिटाइजर, मास्क जो कहीं नहीं मिल रहे हैं उनको नॉमिनल प्राइस पे ही हम लोगों ने लॉन्च किया, बिल्कुल ना होने के बराबर मार्जिन के साथ, ताकि वो चीज हर घर तक पहुंच सके. फिर हम लोग सुपरमार्केट की तरफ भी कैटेगरी पे हमने बहुत फोकस किया. उसके बाद अभी आज जो है हम लोग एक कैंपेन लाइव करने जा रहे हैं. तो वो यही है कि जो रिटेलर्स और होलसेलर्स अभी घर पे बैठे हैं, उनके पास इन्वेंट्री जरूर मौजूद है, लेकिन जाहिर सी बात है उनका कस्टमर टू कस्टमर इंटरेक्शन कुछ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कोई सेल नहीं कर पा रहे जी. तो उनको ही ऑफर दे रहे हैं कि अभी आपके प्रोडक्ट्स को लाइव करके बेचना शुरू कर देंगे, ताकि जो एक हमारे पास अभी जो हमारे केस में होता है ना, कि मेरे केस में आपको बताऊं, सेलर बनना शायद सबसे मुश्किल काम है आपकी ई कॉमर्स स्टोर्स के साथ. उसका रीजन ये है कि इतने सारे चेक्स होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ब्रांडेड बेचते हैं, आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं या होलसेलर हैं, अलावा हम नहीं लेते आपसे, हम रिटेलर्स को नॉर्मली ऑन बोर्ड नहीं लेते. तो रीजन ये इतनी सारी चीजें होती हैं, तो हम लोग उसको बड़ा लिमिटेड चलते हैं. इसका कंप्लेंट रेशियो से ही उसको फौरन ऑन बोर्ड लेके फौरन उसके प्रोडक्ट अगले ही दिन लाइव कर देंगे, ताकि वो जितने दिन लॉकडाउन के आने हैं जो प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा, कुछ जाहिर सी बात है वो अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं दे पाएगा, और एक बहुत अजीब सा माहौल हो जाएगा मुल्क में जब वो रोडों पे घूम रही होगी, उनके पास काम नहीं होगा करने का. और फिर वही चीज बिल्डअप करती है स्नैचिंग, यही सारी चीजें बिल्डअप करती हैं कि जब किसी के पास होगा नहीं कुछ भी, तो वो उसी बंदे को, हर बंदे को पकड़ना शुरू कर देगा. नॉर्मल बंदा भी, जाहिर सी बात है, जिसके घर में बच्चे बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, और उसको खिलाना है किसी भी सूरत में, वो मना नहीं कर सकता. वो बाहर निकला तो वो किसी भी तरह उनको फीड करने की कोशिश करेगा. तो हम चाहते हैं वो जो एलिमेंट है ना, कि लोगों को राह पे ले जाए, तो परेशान तो पिच करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स दें, हम उसको लाइव करें, हम मैनेज करेंगे किसी लोगों तक के वेयरहाउस से पिकअप हो. आज भी हम उस चीज को मैनेज कर रहे हैं इस लॉकडाउन की सिचुएशन में. फैजान इस बात को समझते हैं कितना मुश्किल हुआ है कि इस वक्त एक लॉजिस्टिक कंपनी के हैंडल करना, क्योंकि हर मोड़ पे आपके रेंजर्स वाले जो आपके सवाल पूछ रहे हैं, एक मुल्क पॉलिसी दी है, आपके सिंध रहे हैं, आपकी उससे गवर्नमेंट ने पॉलिसी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे. क्यों? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जो चीज पता चल गई थी, ना वो लोग टीवी देख रहे हैं, ना उन लोगों को कोई नोटिफिकेशन इन प्रिंटेड मिल रहा है, ना उनको ये बताया जा रहा है कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही है जिसको आपको ओके करना है. तो एक अजीब सा माहौल बना हुआ है. उस माहौल में हम ऑपरेट कर रहे हैं, और हम यही चाह रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन आज कस्टमर को दे, क्योंकि जो नया कस्टमर आज पहली दफा मेरे पास आ रहा है, वो एक्सपेक्ट करता है टेलीमार्ट से पहले दिन उसको अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, और मैं इस माहौल में ऑपरेट करते हुए उसको अच्छी सर्विस देना चाहता हूँ. और वही चीज मैं चाह रहा हूँ कि वेंडर एंड पे भी हो, कि मैं नए वेंडर्स को इनटेक करूं जो अब समझना शुरू हो गए इंपॉर्टेंस, और इसको लेके चले हम आगे. इंटरेस्टिंग अहमद. वेल दैट इज सेड एज वेल. फैजान, कहीं ना कहीं जब हम ये अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं और हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आई हैव नोटिस्ड दैट अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली जो जॉब मार्केट में होते हैं, उनको ये लगता है कि जी यू हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डिसरप्शन में भी.
क्या लोग अपनी करंट जॉब में रहते हुए कुछ इनोवेटिव नहीं हो सकते? क्या वो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते? व्हाट इज योर से ऑन दैट? ऐसे लोगों को शायद उनकी नौकरियां प्यारी नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली बात है, आई डोंट थिंक दैट्स द केस एट ऑल. So there's a term called an intrapreneur as well, where you can have an entrepreneurial mindset and act like an entrepreneur while in an organization and while being employed. So I think that mindset is what's required, because अगर से आप सिर्फ ये बोलेंगे कि जी मैं entrepreneur बनूंगा तभी मैं innovation लेके आ सकता हूँ, तो that is not true. So I think it's in 80s या late early 90s की एक टर्म है, इसको डिस्ट्रप्शन वहां से निकली थी, डिस्ट्रप्शन थियोरी के नाम से. क्लेटन क्रिस्टनसन डेवलप्ड द थियोरी ऑफ डिस्ट्रप्शन. So I Right. became one of the first chief disruption officers for the largest logistics company as well, and I was there for 2.5 3 years. And क्या कहते हैं, it's a need of the moment, because honestly बात है, there have been logistics players before. They're big, huge, but at the same time अगर बाइकिया जो है वो 30-40 हज़ार बंदा खड़ा कर सकती है in such a small period of time versus decades of them being there, तो that means कि there is a need for innovation, there is a need for a change. Right. Everybody has a place, right? तो ऐसा नहीं होता कि जैसे लोग कहते हैं कि जी रेडियो जो था वो मर गया बिकॉज टीवी आ गया, या न्यूज़पेपर जो है वो ख़त्म हो गया क्योंकि इंटरनेट आ गया. ऐसा नहीं होता. एवरीबडी हैज़ अ रेलेवेंट प्लेस, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इनोवेटिंग. सो आई थिंक व्हाट पीपल रिक्वायर इज के वो अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर ही ट्रीट करें और समझें कि जी मैं अपनी पोजीशन में अपने काम में, इवन इफ आई एम जस्ट अ पेपर पुशर जिसको यहाँ से पेपर उठा के उधर देना है, वो उस एक लेग जी. के अंदर भी किसी न किसी किस्म की इनोवेशन ज़रूर लेके आ सकता है. वो हो सकता है कि उसका तरीक़ेकार बदल दे, हो सकता है कि उसका हाउ ऑफ़न दैट हैपेंस वो बदल दे, हो सकता है कि वो हर चीज़ के लिए अपने सीनियर के पास उसको भागना ना पड़े XYZ अप्रूवल के लिए, अप्रूवल प्रोसेस बदल सकता है. सो हम क्योंकि we're a टेक कंपनी, तो हमारे दूसरे क्लाइंट्स हैं जिनको हम लोग बिज़नेस केस मैनेजमेंट सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं. तो ऑल ओवर पाकिस्तान वो एक ही क्लिक पे बैठ के असाइनमेंट कर सकते हैं, अप्रूवल्स दे सकते हैं, सब कुछ होता है. तो वी प्रोवाइड दो सॉल्यूशंस टू पीपल एज वेल. तो आई थिंक एवरीथिंग इज डूएबल. तो एंड द बेस्ट पार्ट इज कि द मेजॉरिटी ऑफ आवर क्या कहते हैं द पीपल इन पाकिस्तान आर यंग पीपल. तो आई थिंक दे शुड टेक इट अपॉन Yes. देमसेल्व्स कि भाई बहाने नहीं बनाओ. ये चीज़ छोड़ दो कि जी मेरा बॉस मुझे अलाउ नहीं करता, मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सारे पुराने ख्यालात के लोग हैं. ये चैलेंज तो होता ही है, दैट इज डिफॉल्ट. बट हैविंग सेड दैट, व्हाई डोंट यू पुश द बाउंड्रीज, बी द पर्सन दैट कम्स अप विद न्यू स्टफ. गो सी बांग्लादेश, गो सी इंडिया, वियतनाम की मार्केट हमारे से सिमिलर है. वो देखेंगे वो लोग क्या कर रहे हैं. उस किस्म के चीज़ें आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं बड़ी इजीली. तो फिगर दैट आउट. तो आई थिंक इट्स अनफेयर फॉर एनीबडी टू से कि क्योंकि जी मैं एम्प्लॉई हूँ मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ भी. Everybody has a level of control. Excuse my language when I say, but you know, as they say, shit rolls downhill. तो everybody is somebody that वो अपने नीचे वाले को ना दबा के रखता है. तो everybody has a level of control. I think they need to use it the right way. That's it. Beautifully explained. Everybody has a control, and I like that fact that the control आपके पास ही है. It's just that कि आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है. अब हम लेंगे हमारे ऑडियंस से सवालात as well. So please हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं, if you have any questions for Faizan or for Ahmed, you can always feel free to share here, and of course हम आपसे वो सवाल यहाँ पे रेज करेंगे. And meanwhile वो सवाल जब तक हमारे पास आते हैं, अहमद, what do you think कि अब फिलहाल जो है बहुत सारी अवाम ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है, बट मुझे एक डर इस बात का है कि कहीं चीजें जब नॉर्मल हो जाएगी हम फिर से वैसे ना चले जाए. हम फिर से वो जो फैजान ने नाम बताया ट्रेलो का या स्लैक का, हम फिर से इसको अनइंस्टॉल ना कर दें. व्हाट डू यू थिंक, सिंस यू आर आल्सो अ लीडर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको क्या लगता है लीडर्स का क्या रोल है इस वक्त हर ऑर्गेनाइजेशन में, इररिस्पेक्टिव कि वो टेक ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ लीडर्स राइट नाउ? यार जैन, मेरे हिसाब से लीडर सबसे इम्पोर्टेंट एक पिलर होता है किसी भी चीज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. अगर लीडर वीक है या उसको लगता है मैं नहीं कर सकता, लीडर्स की ब्यूटी जो मेरे हिसाब से है ना, हमारा जो मेरा स्टाइल है वो ये है, मैं कहता हूँ यार खेल जाएंगे, हम ट्राई कर लेते हैं, हो जाएगा ये. ठीक है. और दैट इज द ब्यूटी दैट आई सी कि यार जो मैंने आज तक अचीव किया है ना, हम ये होता है, हम ये नहीं कहते मैं इससे टकराने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार टकरा लेंगे, खैर है, कोई मसला नहीं.
तो उसमें ये होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे जरूर रखो, रिस्क इंपॉर्टेंट है लेकिन वो कैलकुलेटेड होना बहुत जरूरी है। हमारे केस में हम बड़े कैलकुलेटेड चलते हैं, हमें पता होता है कि हाँ यार हम खेल जाएंगे, और अगर नहीं भी खेल सके तो हमें ये सिर्फ एक ड्रॉबैक आ सकता है, हम उसको कर सकते हैं। तो लीडर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और मेरी कोशिश आज तक मेरी पूरी कंपनी में ये रही है कि आई एम नॉट द वन इन्वॉल्व इन ऑपरेशंस। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रेटजी बनाता हूँ, नया क्या काम करना है, क्या कैंपेन्स होनी चाहिए आगे हमारी, हम सिर्फ ये प्लान करते हैं। द रीजन इज कि मैंने अपनी कंपनी में आज तक सिर्फ यही कोशिश की कि मेरे पास हर डिपार्टमेंट का हेड जो है वो एक लीडर होना चाहिए, वो उसको मैनेज कर सके, उसका टास्क है वो। अगर मैं उसको उसकी जगह पे आके पिंच करूंगा ना पूरा दिन कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम यूं क्यों कर रहे हो, तुम यूं, हल्टा हम लोगों ने तो ये रखा हुआ है कि हमारे यहाँ अलाउड है जितने भी कैटेगरी के हेड्स हैं, जितने भी, यहाँ तक कि रिसेप्शन वाला भी जो है मेरा, वो भी अगर चाहे हमें किसी चीज में उसको लगता है मशवरा देना, तो वो किसी भी डिपार्टमेंट पे आके कुछ भी आके पिच कर सकता है। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि कभी शायद कोई कस्टमर सपोर्ट वाला था जिसने बहुत अच्छा आइडिया दिया, कभी रिसेप्शन वाले ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, कभी कोई चाय वाला हमारा ऐसी बात कर देता है कि यार हमें लगता है हाँ यार ये चीज भी हम केटर कर सकते हैं। देखिए, तो हम ऐसी बहुत सारी चीजें प्लान कर जाते हैं जो उनकी तरफ से आ रही होती हैं, और ये इनेबलिंग मोर एंड मोर लीडर्स जो है ना, वो एक लीडर का काम होता है, ना कि वन मैन शो। वन मैन शो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जितनी कंपनियां हैं जो वन मैन शो थी, चला रहा था एक कंपनी एक बंदा और उसके बाद गया, या पॉलिटिकल पार्टी थी एक बंदा चला रहा था उसका वो गया तो खत्म हो कहानी। तो हमेशा ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा एक, जे होता क्या मेरे लिए, जब हम कंपनी बना रहे थे ना, पहली चीज हमने ये बोला यार इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेठिया कंपनी का नहीं होना चाहिए, एक मल्टानेशनल का होना चाहिए, चाहे हम 2 लोग काम कर रहे हैं कोई मसला नहीं, हम इसी स्ट्रक्चर में बिल्ड करेंगे कंपनी। और आहिस्ता आहिस्ता वही चीज जब बिल्डअप होना शुरू हुई तो वो उसने अपनी एक ब्यूटी दिखाना शुरू की कि जब ऑपरेशन वाला ऑपरेशन का काम कर रहा है, मैं डेली टास्क में अगर बिल्डअप हो गया ना, और उसी में पाइल्ड अप रह गया कि मुझे डेली टास्क करना है, तो मैं अगला कब सोचूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये चीजें लीडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज चलाता लीडर है। और आज के टाइम में अगर आपने बोला जैसे टेक्नोलॉजी ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, एक कन्वीनियंस की तरफ जा रहे हैं, क्या वो वापस बैकआउट करेंगे? आई विल ऑलवेज से नो। उसका रीजन क्या है? एक चीज आपके मुंह को लग जाती है ना, कहते हैं ना मुंह को लगाने वाली बात, यार इसके मुंह को लग गई है अब ये नहीं हटता। तो आप किसी ऐसी चीज को अगर आप करते हैं, हाँ, तो आप, अब वो शेर है ना, शेर पहला खून का कतरा भी सूंघ लेता है ना, तो कहता है अब मुझे खाना खाना है कुछ भी हो जाए। तो हमारे केस में भी ये है, हम लोगों ने एक चीज को देख लिया, हमने बोला हाँ यार हम ये चीज कर सकते हैं, तो अब हम उसमें और पेनिट्रेट करेंगे। हमारा मेजर टास्क ये कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर करना चाहते हैं। और मेरे केस में हम, मुझे तो ज्यादा ही पसंद है टेक्नोलॉजी, तो हम तो मुस्तकिल रिवैम्प कर रहे होते हैं, हमारे पास मुस्तकिल नई नई चीजें आ रही होती हैं, हम कर रहे होते हैं। और कस्टमर भी वो यही चाहता है कि अगर जिस बंदे ने आज फॉर एग्जाम्पल टेलीमार्ट से ऑर्डर किया, इस टाइम में इस सिचुएशन में जहां सब कुछ बंद है और टेलीमार्ट ने उसको अच्छी सर्विस देके एक डील लॉक कर ली, एक सेल लॉक कर ली, अगली दफा मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कस्टमर जरूर आएगा। कि जिस बंदे ने मुझे लॉकडाउन में ऐसी सिचुएशन में जहां मुल्क पूरा सफर कर रहा है, और आजकल मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ हमने एक भी पेड रिव्यू नहीं लगाता, टेलीमार्ट का कमाल है, मैंने ना आज तक कोई पेड रिव्यू लगवाया, ना मैंने कोई पेड आर्टिकल लिखवाया किसी भी वेबसाइट पे, कुछ नहीं करते। हम कहते हैं हम अच्छा काम करेंगे, लोग हमारे बारे में खुद लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे यार? और इसके बाद ये होता है ना, अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह भी तो आपको इज्जत देने वाला है। तो अब लोगों के मुझे रिव्यूज देख रहे हैं मुस्तकिल कि यार इस टाइम में लॉकडाउन में टेलीमार्ट इतना अच्छा काम कर रहा है, तो वो चीज हमारे लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और वो कस्टमर जरूर अडॉप्ट करेगा। ये नहीं है कि आज जैसे करीम बाइक क्या बंद हुआ है, करीम बाइक या ऊबर बंद हुआ है, आप देखें सबसे ज्यादा डिमांड इनकी निकली थी, हर बंदा परेशान है यार करीम बंदे ऊपर बंदे, क्यों? एक चीज की आपको आदत लग गई है। अभी टैक्सियां और रिक्शे चल रहे हैं लेकिन कोई नहीं बैठना चाहता उनमें, पहले यही लोग बैठते थे, तो वही आपने एक दफा उनको कन्वीनियंस दी ना, तो फिर वो चाहते हैं और कन्वीनियंस की तरफ जाए। हर चीज, हर इंसान बेहतरी से और बेहतरी की तरफ जाना चाहता है, ना कि वो कहे यार ये स्टॉप करके वापस पिछले फोन पे जाओ। बेशक बहुत अच्छी बात है कि हर इंसान बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना चाहता है। फैजान, सिंस यू आर पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट जायंट टू वंस, अगेन द सेम क्वेश्चंस अगेन, ये टेक्नोलॉजी अभी अडॉप्ट कर ली गई है फिलहाल, इंशाल्लाह व्हेन थिंग्स रिज्यूम नॉर्मल in a week's time or whatever, what would be the critical role of a leader right now, especially in terms of unlocking opportunities? What do you think? तो देखें, आई थिंक जो एग्जैक्टली अहमद वाली बात थी, एंड आई थिंक दैट पर्सन इज आल्सो जॉइंड अस ऑन द चैट एज वेल। देयर इज अ वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स इज कॉल्ड पख थ्योरी, जिसको हम एक गालीनुमा समझते हैं लेकिन इसमें गाली नहीं, ठीक है ना? तो I love that book because of the way that it communicated with our desi mindset,
and the main job of the leader is to create more leaders. एक और अपनी वो पख उसको ready रखनी चाहिए. जैसे अहमद ने भी कहा, इनके बिल्कुल ऐसा ही है. सारे category heads जो हैं, they're a leader in themselves. So I think जो अभी environment है ना, the way I look at it, कि जी सब लोग अलहदा-अलहदा बैठे हुए हैं और सब लोग अपने हिसाब से काम एक कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि जी goals जो हैं वो achieve होने हैं. So I think everybody in their own is a leader right now, and they have a Yeah. responsibility that they bear, and I think that is what is going to change everything. Because अभी वो लोग जिसकी आदत थी कि जी ये मैं अपनी टीम को अपने सामने बिठा के काम करवाऊंगा, अब उसको थोड़ा ना वो माइक्रो मैनेजमेंट छोड़ के दूर होके बैठा हुआ है और कह रहा है जी आप घर पे बैठे हुए हो ना, डिलीवरेबल्स फिर भी आ रहे हैं, काम फिर भी हो रहा है, हम लोग बातचीत भी कर पा रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज द की थिंग, एंड आई थिंक दे शुड सीज द मोमेंट एट दिस टाइम कि भाई अगर मेरा बंदा जिस पे मैं आज इतना भी नहीं ट्रस्ट कर सकता था कि वो मुझे डबल रोटी ठीक से टोस्ट करके देगा कि नहीं देगा, अगर मैं उसको अभी ये बेनिफिट ऑफ द डाउट दे के मैंने ट्राई की एंड ही इज डिलीवर्ड, so I think they should just step back and say, okay, the work of the manager is just to manage, not to jump in and do everything themselves. I think लोगों को तो अच्छा लगना चाहिए, and that is what the leader should be doing. Because मुझे ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि जी मेरी डिलीवरी ठीक होगी कि नहीं होगी, मुझे कोई कॉल सेंटर पे कॉल करेगा तो नहीं, ऐसे बात करनी चाहिए. No, you let them do what they're doing. They know what their job is. एंड आई थिंक टेक्नोलॉजी के एलिमेंट जो है ना, जैसे लोग अभी बड़ी कंपनीज अगर अडॉप्ट कर लेती हैं एक दफ़ा, आई प्रिटी मच एम श्योर के दे विल चेंज एवरीथिंग. व्हाई? बिकॉज जो अहमद वाली बात, कन्वीनियंस एक दफ़ा जब आ जाती है ना, मुझे पता है कि मैं लैपटॉप के सामने बैठ के ज़रूरी नहीं है कुछ करना, मैं सेल फोन पे बैठ के 2 बटन्स क्लिक करके अपडेट्स ले सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, कहीं पे बैठ के भी जूम कॉल कर दूंगा, व्हाट्सएप पे बात कर लूंगा. I think the people should love it, and I'm pretty much sure कि they'll adopt it because अभी तक तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है ना. I think कि अगर ये हफ्ता 10 दिन और ये चला गया तो I think I don't know क्या कहते हैं 18 days I think or something, maybe it takes to create a habit or something, and if that habit अगर वो हो जाता है तो I think this is going to be amazing. Nothing like it because क्या कहते हैं ओवरऑल आपका क्या कहते हैं खर्चे कम हो जाएंगे, लोगों की एम्पावरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरीके से अगर देखा जाए तो इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर पीपल. तो आई थिंक पीपल शुड जस्ट जंप इन एंड इसको झप्पी मार लेनी चाहिए. ब्यूटीफुल. सवाल आया हमारे पास और ये सवाल है अगेन आई एम इनवाइटिंग मोर ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. सवाल मेरे पास जो आया है वो ये है. नुमान नसरुल्ला पूछ रहे हैं, ऑल्सो डू यू थिंक दैट वी विल गो बैक टू ओल्ड वेज post the crisis or some changes are permanent? I guess फैजान आप ही की बात का continuation है इस बात पे. Will we go back to the old ways? In some things yes, क्योंकि हम लोग ढीठ हैं. Okay. इंसान, not पाकिस्तानीज. मैं कभी भी ये वो एक बात कभी कंट्री के हिसाब से नहीं बोलूंगा, इंसान हम लोग ढीठ हैं. तो इन सम वेज yes, हो सकता है कि हम लोग क्या करें कि पहले मैं अपने एम्प्लॉई को अगर पोक करता था हर 15 मिनट पे उसके डेस्क पे जाके, तो अब मैं शायद व्हाट्सएप करके उसको तंग कर लूं. लेकिन I think the means of communication are going to change. Okay. I think it's going to remain like this because चस्का लग जाएगा ना अगर, तो I'm pretty sure unless they're very dumb people, unless they're very अकड़ू kind of people, तो फिर कुछ नहीं होने वाला. But for the most part, I think they should stick. They should stick. Interesting. Thank you for the answer. अहमद, आपने बात करी थी कोडैक और नोकिया वाली, वैसे ही कुछ सवाल है and maybe you can answer it better. How do we create a culture of disruption from within? कि हम कोडैक ना बने, हम नोकिया ना बने. इंटरनली क्या करना चाहिए कंपनीज को अपने लोगों के साथ? यार एक डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो कि तकरीबन पाकिस्तानी कंपनीज में होता ही नहीं, जिसपे इंटरनेशनली सबसे ज्यादा स्पेंडिंग की जाती है, वो होता है रिसर्च का डिपार्टमेंट. पाकिस्तान में हम रिसर्च को इग्नोर करते हैं बहुत ज्यादा. भी अगर हम रिसर्च करते हैं तो हम रेप्लिकेशन के लिए रिसर्च कर रहे हैं. मतलब बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कहते हैं दुनिया में ये वाली कंपनी सक्सेसफुल है, व्हाई नॉट वी रेप्लिकेट दिस इन पाकिस्तान. तो ये अब वो ना मार्केट डायनामिक्स को देखते हैं, ना कस्टमर को देखते हैं कि किस तरह का टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान में है नहीं है. तो रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी जगह ग्रो करने के लिए. और ये जो हमारे जितनी चीजें, अब मेरे केस में मैं अगर आपको अपनी टैब शेयर करूँ ना, तो मेरे वेबसाइट, मेरे जो वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो इसपे इंटरनेट एक्सप्लोरर की सफारी है,
इतना बुरा टाइम नहीं है। तो मेरे सफारी पे लाइन से आपको सारे मेजर ऑनलाइन स्टोर्स या मेजर ऐसी चीजें दिखेंगी जो हमारे काम से रिलेटेड है दुनिया जहाँ के। तो ये तो मेरे खुद का जो कीड़ा है ना, वो हर एंटरप्रेन्योर में होना जरूरी है कि वो रिसर्च पागलों की तरह करे। उसको एक कदम आगे होना अपने मुल्क से बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ 2 कदम आगे होना जरूरी है कि उनको Okay. पता हो दुनिया में क्या हो रहा है। आप यहाँ के लोकल प्लेयर्स को क्यों देख रहे हैं सिर्फ कि मैं सिर्फ इनको ही देखना चाहता हूँ और ये जो कर रहे हैं उनकी तरह करूँ या उनसे कुछ बेहतर होने की कोशिश करूँ। व्हाई नॉट, आप जो इंटरनेशनल मॉडल है और सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, देखिए आप उनको देखें। आपको गूगल, आपको पता है सबसे अच्छा जो है, मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी गूगल है, उसको अब यूनिवर्सिटी का रैंक दे देना चाहिए। गूगल बिल्कुल। है, यूट्यूब है, वो आपको हर चीज सिखा देती है। आप वहां पे जाएं, केस स्टडीज ओपन है। और कोडैक और नोकिया से बहुत आगे दुनिया है। देखिए कोडैक और नोकिया के फ्लॉप होने का रीजन ये था, आपको पता है नोकिया की, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। नोकिया के, बिल्कुल। हम जो मेरे फादर हैं वो नोकिया के एक टाइम पे सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे पूरे अच्छा। इस रीजन के। तो उसमें जो है नोकिया ने उस वक्त भी, उसका जो कंट्री हेड था, उन्होंने बोला कि यार सबसे पहले हमारे पास जो है वो गूगल वाले आए थे एंड्रॉइड पिच करने के लिए। एंड वी सेड नो, हमने बोला यार हमारा सिम्बियन को ललकार रहे हो तुम, हमारा सिम्बियन। उन्होंने ये चीज को भूल गए कि शायद उनका एंड्रॉइड बहुत बेहतर था सिम्बियन से। अब जब सिम्बियन से एक चीज बेहतर है, आप या तो उस तरह की चीज को, हेलो, आई गेस अहमद, हाँ शायद आपके इंटरनेट का थोड़ा सा था, आपकी आवाज कट गई। अहमद शायद थोड़ी देर के लिए हमसे डिस्कनेक्ट हुए हैं एंड नेवर माइंड, अहमद को हम फिर से स्ट्रीम पे लाने की कोशिश करते हैं। जी अहमद बिल्कुल, जी, बिल्कुल हम आपको देख सकते हैं, बताइए। हाँ। तो बस अब यही है कि जो मैं कह रहा था कि अगर आपको जो है, अगर आपको मुस्तकिल आप पेसअप रहते हैं चीजों के साथ, मतलब मैं कहता हूँ 1-2 स्टेप ऊपर ही रहते हैं बाकी लोगों से, तो हमेशा आप ग्रो कर सकेंगे। रिसर्च इज द की। पैशन, हार्डवर्क, अगर आपके पास रिसर्च नहीं है और आपको डायरेक्शन, रिसर्च आपको डायरेक्शन देता है। अगर आपके पास डायरेक्शन ही नहीं है तो पैशन और हार्डवर्क कहाँ घर लेके चले जाए फिर। क्योंकि पैशन और हार्डवर्क किसी एक डायरेक्शन को आप फोकस करेंगे ना। आपके पास अगर डायरेक्शन नहीं है तो आप कहाँ जा रहे हैं, आप बिदक रहे हैं इधर से उधर, और आप अपना रूट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और रूट आपको बताएगा आपके रिसर्च के मैं आगे क्या अचीव कर सकता हूँ और क्या मुझे करना चाहिए। Interesting, interesting. I guess that's beautifully explained on that. Faizan, do you want to add something to that question as well? कि internally क्या जरूरत है करने की organizations को, क्या करें? What do today? कि again ये disruption internal चलती है साथ साथ culture बने disruption का. I think Google के अंदर भी there's a methodology where they have 20% time का एक उनका slot है जिसमें वो लोग कहते हैं कि जी you have to do something which is completely independent or separate from your day to day work. तो उसके Yeah. थ्रू काफी लोग क्या करते हैं, many of the products that Google uses now in mainstream came out of that. मजे की बात है, मैं last year I got to visit 345, which is the headquarters for Telenor, and Okay. the CEO gave us a complete tour of the organization, and they had an amazing campus, as they call it. It's not an office; it's a campus, beautiful building. But what I loved the most was that down a long corridor at the end there was a huge room जिसके अंदर ये लोग भी क्या करते हैं अपने कुछ एम्प्लॉइज को लेके फॉर अ मंथ और 2 मंथ्स आई थिंक दे वर सेइंग कि हम लोग उनको वहां पे डाल देते डे टू डे जॉब से हटा के एंड वी से कम अप विद समथिंग एंड आई Okay. थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू दैट. So you need to have somebody or the other already working on something completely independent ताकि उसको भी लगेगा कि वो empowered भी है कि जी मैं सिर्फ XYZ नहीं करता, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मैं कुछ और भी सीख भी सकता हूँ. एंड उसके अंदर ही जो उनकी बात थी कि रिसर्च वाला ऑप्शन एक आ जाता है कि वो देखता है फिर कि यार घोड़े के दोनों तरफ जो ये लगे हुए होते हैं ना, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, वो 2 मिनट के लिए उसके उतर जाते हैं. तो ही कैन नाउ लुक लेफ्ट एंड राइट एंड सी कि यार और भी दुनिया पड़ी हुई है और क्या क्या हो सकता है. So, so our holding company is called Flagship. Okay. And उसका mantra है, we don't have a vision statement, we don't have a mission statement. Its mantra is better is possible. So I think you need to keep challenging yourself on a day-to-day basis. I don't look at anybody else and say कि ये मेरा competition है, मैं कहता हूँ ये मेरा rival है. Rivalry के अंदर आप internally अपने processes improve करके और उनको बेहतर करते हैं.
कंपटीशन में आपका एक ही गोल होता है, आई वांट टू क्रश दैट पर्सन. बिल्कुल ऐसा That है. is the wrong way to look at things. So I think this needs to be a rivalry where you look inwards and say, I want to improve myself on a day-to-day basis. There is no other way to survive otherwise. Beautifully explained, Faizan. I love that when better is possible. हमेशा we look for something that is always there. कि बेहतर से बेहतरीन जो अहमद ने बात कही थी. Ahmed, your closing remarks before we end today's session. Again, topic is unlocking opportunities. What would be your go-to tip for all those people who are watching us right now? कि क्या करें आप फिलहाल? Again, your closing statement, please, Ahmed. यार मैं यही कहूंगा कि कन्वेंशनल जो मॉडल है, जो कन्वेंशनल सोच है, कन्वेंशनल अप्रोच है हमारी टुवर्ड्स एवरीथिंग, टुवर्ड्स बिजनेस, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, नॉन टेक हो, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे हमारी बात चल रही थी. तो टेक्नोलॉजी का होना जरूरी नहीं है. हो सकता है आप कोई ऐसी जिद्दत ले आते हैं किसी भी चीज में. अब जैसे आपको पता है ये बहुत सारी बेकरीज हैं जिन्होंने जी. ऑपरेट करना शुरू कर दिया है कि उन्होंने बोला यार हम कॉल करके तो ऑर्डर ले सकते हैं, इतनी जल्दी वेबसाइट नहीं बना सकते, कॉल करके. तो आप किसी भी तरह अपने आप को एक स्टेप ऊपर ले जाना शुरू करते हैं या कुछ नई चीज अडॉप्ट करना शुरू करते हैं और लोगों के लिए कन्वीनियंस लाना शुरू करते हैं. आज आपको नीड्स लोगों की खुली दिख रही है. एक टाइम था हमें नीड्स ढूंढनी पड़ रही थी. आज के लॉकडाउन में आपको सब पता चल जाता है कि किसकी क्या नीड हो सकती है, किसको क्या चीज की घर पे भी जरूरत हो सकती है और वो ऑर्डर कर सकता है. तो व्हाई नॉट आज आप उस चीज को सोचें क्या नीड है और राइट टाइम है, इस पे प्लान करें और एग्जीक्यूट करें. क्योंकि अब इतना अच्छा टाइम है और जिस तरह टेक्नोलॉजी, अब जो मैं कहता था, मुझे लगता था यार 5 साल बाद पाकिस्तानी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री बूम देखेगी, अब मुझे लगता है शायद 2 सालों में कर लेगी. उसका रीजन क्या है कि हमने एक फेज इस तरह का देख लिया है अभी कि पूरी दुनिया ने देखा है इस तरह का फेज कि अब लग रहा है कि यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. और ऐसा नहीं है कि अब जैसे आप लॉकडाउन खोलेंगे लोग उसी तरह सड़कों पे घूम रहे होंगे, एक दूसरे से गले मिल रहे होंगे, हाथ मिला रहे होंगे, जो हमारा कल्चर है. अब लोगों का पूरा लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है. लोग इस तरह, अब मेरे पास भी लोग आ रहे हैं मिलने, तो हम भी पूछ रहे हैं यार हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना है. सही है, या हाथ मिला के तुम सैनिटाइजर वाले हो कि ग्लव वाले हो. वो अब वो क्या है, लोग अब एक दूसरे से डिस्टेंट होना शुरू हो गए हैं. और जिस तरह लोग नॉर्मल रिटेल अगर अभी खुल भी जाती है तो उस तरह रिटेल स्टोर वापस नहीं चलेंगे. इस पूरे जो ये पेंडेमिक है उसके बाद आपको वापस ग्रो होने में इन पूरी कन्वेंशनल मॉडल को टाइम लगेगा. इस टाइम के अंदर अगर आप पेसअप कर लेते हैं और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए या अपने अच्छे आइडियाज को किसी भी तरह यूज करते हुए आप अगर इस चीज में यहाँ पे आज स्टेप इन कर जाते हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ्यूचर आपका बन सकता है. और अगर आज भी आप नहीं कर पा रहे तो इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन इसके बाद आपके बिल्डअप हो चुके होंगे कि आप इस पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. Interesting. Thank you so much, Ahmed, for that lovely thought. Faizan, before I take your closing statement, there's a question that I'm sure you can answer as well. बहुत लंबा सवाल है. It has to do with the HR. कि again, the employees have made work from home possible. Do you guys think that HR across Pakistan should change their attendance policy and rather focus towards setting targets, deliverables, and trusting them to pull through? Faizan, maybe you can answer this question and of course your closing statement. क्या बताएंगे इस बारे में? Well, I think it differs from industry to industry. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसके अंदर आप वो नहीं कर सकते कि नहीं कोई मसला नहीं, वर्क फ्रॉम होम. तो ऑब्वियसली बात है that doesn't work. Having said that, कि yes, I think it should be towards the deliverables. जी अगर गोल्स आपके मीट हो रहे हैं, बंदा जो है सीरियस है, इफ ही और शी इज नॉट मेकिंग फालतू के कि आज जी नाना को मार दिया, आज दादा को मार दिया, आज पेट में दर्द है, दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट. तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर एक इंकलकेट अगर हो जाती है तो नथिंग लाइक इट. आई डोंट थिंक एनीबडी एंजॉयज जी मैं डेली के टाइम टाइम आउट्स बैठ के देखूं और वगैरह वगैरह, ऑल ऑफ दैट. नोबडी वांट्स टू कीप पोकिंग यू कि जी आप टाइम पे नहीं आए वगैरह. I think this is just an old mindset that comes in. I think many HR nowadays are very flexible nowadays because they're young people that are running it. Yeah. But at the same time, I think this gives them the opportunity to test it out. क्या मैं अपनी टीम पे ट्रस्ट कर सकता था कि वो काम डिलीवर कर देगी? I think this is a litmus test for us right now. So if the people that automatically prove themselves worthy of it, कि yes जी मैं थॉर का हैमर मैं उठा सकता हूँ क्योंकि आई एम वर्दी ऑफ इट, तो perfect. I think there's nothing like it. I don't think these people have any reason to say कि ये लोग अब नहीं करेंगे. तो yes, they should change their mindset. थोड़ा जी आप अपने और कामों पे फोकस करें and let the people do their stuff because they've proven themselves. You have no reason to judge them anymore. So that's what I would. For my ending closing remark, you were saying. Please. Yes. So
देखिए मैं जो हूँ ना, मैं एक चीज़ पे कहता हूँ कि हम लोग बातें बहुत लंबी करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. So the first few years of me being an entrepreneur, I was the guy on stage जो बोलता था जी मुझे सब कुछ पता है, जी मैं entrepreneur हूँ, I have the mic in my hand, आप मेरी बातें सुने, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है. और हम लोग बड़ी excuse my language, but used to bullshit a lot, ठीक है. मैं कहता हूँ यार, I learned later on कि that's the wrong way to do things, then we changed. मैं कहता हूँ जी start, that is what you have to do. बातें लंबी करना छोड़ दें. मैंने आखिरी अपनी 3 कंपनीज जो थी वो या तो वीकेंड पे खोली थी या तो हफ्ते के अंदर लाइव कर दी थी. एंड दैट इज हाउ वी डू थिंग्स, बिकॉज हम लोग एक अंदर का एक पुलाव पकाते हैं अपने जहन में और सोचते हैं कि जी ये चीज़ चलेगी, होगा, वगैरह वगैरह. अमेजिंग आइडिया, अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, बट यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली. तो आई थिंक नंबर 1, यू नीड टू स्टार्ट as fast as possible instead of just thinking about it for 6 months. And number 2, प्लीज फॉर गॉड सेक्स फेलियर से डरना छोड़ दें. ये जो आपका अना का मसला बन जाता है कि जी लॉट्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू कम अप एंड से आई टोल्ड यू सो, उन लोगों से डरना छोड़ दें. यू नीड टू स्टार्ट इमीडिएटली, एंड इफ यू फेल, मेरी दुआएं सब लोगों के लिए, ऑल द पीपल दैट आर ओवर हियर, उन सब के लिए मेरी दुआ है. आई होप यू फेल, बिकॉज इफ यू गाइज डोंट फेल, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग न्यू. So that is something that I actually pray that people go out there, start as fast as possible, fail as fast as possible, but don't stop. And if you keep that in mind, I don't think anything else is, really matters. Beautifully explained, Faizan. Thank you so much for being here with us today in our BizBuzz session. Thank you so much, Ahmed, both of you, कि आपने हमें टाइम निकाला और आपने हमारी ऑडियंस को बताया. एंड ऑफ कोर्स जिन लोगों ने हमें लाइव देखा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. बाकी लोग हमें ऑफ कोर्स अगर नहीं देख पाए, दैट्स कंप्लीटली फाइन. यू कैन ऑलवेज वॉच इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. मीनवाइल यू हियर ऑन दिस चैनल, everyone, please do not forget to subscribe and click that bell icon so that you get the notifications. Tomorrow we're coming again with our topic. It's called driving agility forward. हमारे Dubai based trainer Numan Nasrullah would lead that session. And thank you once again, Faizan. Thank you once again, Ahmed, for being here with us. Thank you so much, everyone, for being here with us. And that's an end to our sessions today. And inshallah ta'ala, we look forward for more such great sessions. And we look forward for all those people जो आज भी मैं join किया है कि वो मज़ीद आए और हमारे topics को, हमारे BizBuzz को support करें. Thank you so much, everyone. Goodbye from you. Take care of yourself. And again, अपने घर वालों का बहुत अच्छा ख्याल रखें. फिजिकल डिस्टेंसिंग पे खास तौर पे फोकस करें फिलहाल. एंड ऑफ कोर्स अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो कि वाकई में नीडी है, सो ऑफ कोर्स हेल्प देम आउट एज वेल. एंड ऑफ कोर्स रीच आउट टू पीपल जो कि उनके हेल्प करें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड दिस इज मी, ज़ैन गोपलानी, साइनिंग आउट नाउ. थैंक यू. गुड बाय.